बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू का मुसाफिर। मैं हूं प्रोफेसर राना अल्ताफ। अजीज तलबा, आज का जो हमारा मौजू है वो नज़्म की अक़साम है। आपने नज़्म की अक़साम असनाफ़े सुखन की सूरत में पिछले हमारे लेक्चर में देख चुके हैं। वहाँ पर आपने मिसरा, शेर, बैत, बैतुल गज़ल, फिर कसीदा, मरसिया, मसनवी, ये सारी तफसील के साथ वहाँ देख सकते हैं, वहाँ मौजूद है। आज जो मैं नज़्म की अक़साम लाया हूँ बिलहाज हैयत है। वहाँ पर आपको नज़्म की अक़साम बिलहाज मौजू मिलेंगी। आज हम नज़्म की अक़साम बिल हैयत, पहले नंबर पर आपको बताता चलूँ, हैयत शक्ल सूरत को कहते हैं, वज़ाकता को कहते हैं, जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। हम आज देखेंगे बिलहाज हैयत नज़्म की अक़साम में। पहले नंबर पर अगर हम देखें तो यकसतरी नज़्म भी होती है, जो एक ही मिसरे में नज़्म आप देखते हो, उसे यकसतरी कहा जाता है, जो आमतौर पर आपके सिलेबस में कहीं शामिल नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में मसनवी शामिल होगी, जिसकी तफसील गुज़श्ता लेक्चर में आप देख सकते हो। मसनवी असल में दो मिसरे ऐसे कि इसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। फिर मुसल्लस देखते हैं। मुसल्लस अगर देखें तो मुसल्लस सालासा, तीन को कहते हैं। तीन को ऐसा बंद जो तीन मिसरों पर मुश्तमिल हो वो मुसल्लस कहलाएगा। फिर इसके साथ मैंने आगे लिखा है मुरब्बा। मुरब्बा अरब्बा, चार को कहते हैं। वह ऐसा बंद जिसके चार मिसरे हों उसे हम मुरब्बा कहेंगे। इसके बाद मुखम्मस है। मुखम्मस ये भी गिनती अरबिक है, जिसमें वाहिद, असनान, सालासा, अरबा, खमसा, पांच को कहते हैं। ऐसा बंद जो पांच मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुखम्मस कहेंगे। इसके साथ मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसा बंद जिसके 6 मिसरे होते हैं। अब इसके साथ मैंने एक चीज और लिखी है, मुसम्मत। मुसम्मत एक ऐसी हैयत है, ये नज्म की सूरत में ही है, लड़ी में पड़ी हुई चीज के मानों में आती है। किसी भी नज्म में जब आप एक बंद ऐसा देखते हो जिसमें मसलन 4 मिसरे हैं और वो बंद मुसलसल 4 मिसरों के साथ आखिर तक चलता रहता है, यानी कि वो मुकर्रर तादाद जो पहले बंद में है वो आखिर तक चलती रहती है, उसे हम मुसम्मत कहेंगे, यानी लड़ी में पड़ी हुई चीज। अच्छा, अब यहां पर मैंने 2-3 चीजें ऐसी इस नज्म की अक़साम बिल हैयत के साथ जोड़ी हैं, जिसमें एक तरकीब बंद है और एक तरजीह बंद है। अजीज तलबा, ये बड़ा अहम सवाल है। तरकीब बंद ऐसा बंद होता है जो मुखम्मस भी हो सकता है, जो मुसद्दस भी हो सकता है, जो मुसल्लस भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि उसका आखिरी मिसरा या शेर, तरकीब बंद में आखिरी मिसरा या शेर बदल कर आएगा, बदल कर आता है। आपने मरसिया जब पढ़ा होगा मैदान करबला में, गर्मी की शिद्दत या मंजर, मीर अनीस के जितने भी मरसिये हैं उसमें मुसद्दस तरकीब बंद की हैयत नजर आती है। फिर इसके बाद तरजीह बंद। तरजीह जो है इसके मानी है लौटना, बार बार आना। तरजीह बंद में ऐसा होता है कि अगर वो मुखम्मस है तो पहले 4 मिसरे अलग, 5वां मिसरा हर बंद में बार बार आएगा, बार बार आएगा। यानी तरजीह बंद में आखिरी मिसरा या शेर हो तो वो बार बार आए, रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम तरजीह बंद कहते हैं। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल, टीप का मिसरा। टीप का मिसरा वो मिसरा या शेर होता है जो हर बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है हर बंद के आखिर में। मिसाल के तौर पर बरसात की बहारें आपने नज्म पढ़ी होगी, उसमें जो आखिरी मिसरा बार बार आ रहा है, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, वो टीप का मिसरा है। टीप का मिसरा मिन्नो अन दोहराया जाता है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होता और वो हर बंद के आखिर में बार बार दोहराया जाता है, इसीलिए उसे टीप का मिसरा कहते हैं। अजीज तलबा, आपने देखा आज हमने नज्म की अक़साम बिल हैयत देखी, जो इम्तिहान में अक्सर औकात पूछी जाती हैं। आपको उन सवालात के जवाबात यहां पर मिल रहे हैं
जो सवालात आपके सालाना इम्तिहान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की सतह पर और इसके अलावा भी मुख्तलिफ मुकाबला जात में पूछे गए सवालात इन्हीं सवालात पर मुश्तमिल होते हैं, जो मैं आम तौर पर यहाँ उठाता हूँ और आपके सामने उनके जवाब तसल्ली बख्श आपके सामने रख देता हूँ। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई सवाल, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।